मेरा जो व्लॉग वाली दीदी नाम है इसीलिए चैनल का है, ताकि लोग कुछ बोलने से पहले वो ये सोचे कि हम अपनी दीदी के लिए ऐसा बोल रहे हैं। इसी वजह से मैंने ये वाला चैनल का अपना नाम ब्लॉग वाली दीदी करा था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कैसे कर लेती हो आप ब्लॉगिंग, बच्चों को देखना और घर का काम। हाँ, वीरा जी जो मेरी फैंस हैं, वीरा फैंस वाह, इनका मतलब कमेंट आ रखा है, कहाँ से हो बहन, कैसे कर लेती हो आप ब्लॉगिंग, बच्चों को देखना। और आईडी बनाते ही ये मेरी आईडी में घुस गया। ठीक है, मेरी आईडी में घुसने के बाद मुझे कमेंट करता। तो जो मेरे हेटर्स हैं उनके लिए तो यही है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो समझ में आया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो वे दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे। तो मैं उठ गई थी 5 बजे। हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस। तो चलिए भाई, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन पर क्या होता है स्पेशल। वैसे तो आज मैंने आप लोगों के लिए सोच रखा है कि मैं ये सब घर का जो काम वगैरह है वो तो मैं आपको रोज़ दिखाती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्वेश्चन आंसर ब्लॉग। तो इसमें आप लोगों ने जितने भी मेरे से क्वेश्चन पूछे होंगे, या जिन्होंने मेरे को अच्छे कमेंट किए हैं या बुरे कमेंट किए हैं, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन आंसर ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं अपने घर का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि घर का काम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि उसको भी मैं कर लूँ पूरा। तो हमेशा की तरह जब मैं पूरा काम कर लेती हूँ तभी मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाना भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और घर का काम करना भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए भाई, आज लोगों ने मेरे लिए क्या क्या गलत कमेंट किए हैं और किन किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, वो सारा मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में पूरा बने रहें। तो पहले मैं घर का काम करती हूँ। तो भाई दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं अभी जा रही हूँ। पहले यशी को आंगनबाड़ी छोड़ देती हूँ। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, स्कूल छोड़ देती हूँ भाई। आंगनबाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, वरना यशी इतना गुस्सा करती है कि आंगनबाड़ी नहीं बोलना है। मैं बड़ी हूँ और ऐसे बोलना है कि स्कूल जा रही है। तो भाई दोस्तों, यशी जा रही है स्कूल। तो चलिए पहले मैं यशी को स्कूल छोड़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आती हूँ, फिर आपके साथ बात करती हूँ, क्योंकि ये आंगनबाड़ी में रहेगी तो सही रहेगा, नहीं तो पीछे से किल 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 करती रहेगी। हाँ सॉरी सॉरी, स्कूल 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 छोड़ देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर आपको इसको आंगनबाड़ी छोड़ने के बाद। ओ यार, सॉरी सॉरी आंगनबाड़ी निकल रहा है हाथ मुंह से। इसको स्कूल छोड़ने के बाद मिलती हूँ आपको, ठीक है दोस्तों? चलिए। तो चलिए भाई दोस्तों, आ गई हूँ मैं अब यशी को आंगनबाड़ी छोड़ के, और बस आपका वेट हुआ ख़त्म। तो आज मैंने अपने जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इसमें लिख रखे हैं। क्वेश्चन लिख रखे हैं, आंसर तो मैं दूंगी आपको। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर ब्लॉग। तो मुझे कॉपी में लिखना पड़ा, क्योंकि अभी मैं इतनी अमीर नहीं हुई कि मेरे पास 2 फ़ोन हो, और अभी मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से भी कमेंट रीड करती, लेकिन वो ऑफिस हैं। तो और अगर वो घर पे भी होते तो इस तरीके से मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो चलिए, अब ये कमेंट मत करने लग जाना कि क्यों नहीं बना पाती, आपके पति बनाने नहीं देते क्या? वो इसलिए क्योंकि फिर बच्चे भी रहते हैं, तो फिर सुनाई भी नहीं देता आप लोगों को ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। पता है, खुद मैंने अभी पंखा भी बंद कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि फिर पंखा ना आवाज़ करता है और फिर आपको क्लियर आवाज़ आएगी भी नहीं। तो यहाँ पे मेरे लिए जितनी भी, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अच्छे कमेंट मेरे लिए क्या आ रखे हैं, और बुरे कमेंट भी बताऊँगी कि बुरे कमेंट मेरे लिए क्या आ रखे हैं। तो सबसे पहले अच्छे कमेंट लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रखा है कि यशी बहुत क्यूट है। तो थैंक यू सो मच यशी के लिए। तो सब बोलते हैं कि वो बहुत क्यूट है। क्यूट तो है, लेकिन शैतान भी बहुत ज़्यादा है। तो जो ये सबसे पहला भगवान, मैं जैसे कुछ ना कुछ चालू कर रही हूँ, देखो, पुराने कपड़े बेच लो, पुरानी वॉशिंग मशीन बेच लो। ये मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? बड़ी मुश्किल से तो मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं टाइम ही नहीं मिल रहा है आजकल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब कमेंट पढ़ने की। तो सबसे पहले तो मैं फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट साथ में ही पढ़ रही हूँ, लेकिन जो मेन अभी है तो वो मैं अभी पढ़ रही हूँ फेसबुक के कमेंट जो कि मेरे को आते हैं। तो यहाँ पे है, सबसे पहला कमेंट है अंजलि रावत का। नमस्ते दी, क्यूट दी, आप बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू अंजलि रावत जी। दूसरा कमेंट आ रखा है, जस्सी चौधरी आप कहाँ से हो। तो ये जो कमेंट है ये जस्सी चौधरी जी का ही नहीं है, ये कमेंट सबका होता है। मिनिमम जो मेरे को फेसबुक में यूट्यूब में कमेंट करते हैं उनका यही रहता है कि आप कहाँ से हो। जब भी मैं लाइव आती हूँ तो सब यही पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। तो सबसे पहले तो मैं सबको यह जवाब देना चाहती हूँ कि मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, और उत्तराखंड में एक ज़िला पड़ता है पौड़ी गढ़वाल। तो मैं वहीं पे मेरा मायका है, तो वहीं के रहने वाली हूँ।
वैसे मेन गांव जो हमारा है वो हमारा पड़ता है सिलेत कपोलसियों पट्टी में, ठीक है। उसके बाद मेरा ससुराल है पैडुल, तो आपको पता चल गया होगा। और रहती मैं कहाँ हूँ, तो रहती मैं हूँ अभी दिल्ली में। ये सबके सवाल का जवाब था, मैंने दे दिया है। बहुत से लोग मेरे से ये सवाल पूछते थे फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी। चौथा सवाल पूछा है चंद्रा सिंह राणा ने, अति सुंदर, वाव, बहुत अच्छी छवि, आप और आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो थैंक यू चंद्र सिंह जी। एक और कमेंट आ रखा है कि न्यू कॉमेडी मूवी कब आएगी। तो ये न्यू कॉमेडी मूवी तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, अभी ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी बना नहीं पा रही हूँ। तो इसके लिए सॉरी। जब मुझे कलाकार मिल जाएंगे ना, तो मैं तो 2-4 कॉमेडी वीडियो उसी समय शूट कर दूँ, लेकिन मेरे को कलाकार ही नहीं मिल रहे हैं। और ऊपर से ये बात हो जाती है कि जितने भी हमारे यहाँ पे गढ़वाली तो रहते नहीं हैं, अगर यहाँ पे गढ़वाली लोग रहते ना तो मैं गढ़वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए ला जाती। लेकिन देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे से कोई गढ़वाली कॉमेडी बन पाती है तो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने लाऊंगी। आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आया है SS रावत, मैसेज रिप्लाई किया करो। तो रावत जी, मैं देखिए हर किसी का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उसके बाद एक का रिप्लाई करो फिर दूसरे का नहीं करो। मैं पहले ही बिजी रहती हूँ, क्योंकि मुझे घर का काम भी देखना होता है और फिर बच्चों को भी देखना होता है, फिर ब्लॉगिंग भी करनी होती है, तो इसी वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। लेकिन मैं इसीलिए आज आप लोगों के सामने अपना क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, ये वो। अभी सबके सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ, तो इसी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। आशीष कुमार जी कहते हैं आप हमेशा खुश रहो, आप बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाती हो। थैंक यू आशीष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आया है बिष्ट भाई का, आप बहुत खूबसूरत हैं, उम्मीद कम रखिए, खुशी बेमिसाल रखिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अंकिता रावत, आपकी दोनों बेटी बहुत सुंदर है। थैंक यू अंकिता रावत जी को। 8वां कमेंट आया है प्रकाश जी का, बद्री विशाल जी कृपा बनी रहे आप पर। थैंक यू सो मच। करण रावत जी का आया है, आप कहाँ से। जेपी बडूनी जी कहते हैं मुझे, कहाँ से हो प्यारी बहन, बहुत अपनापन मिलता है जब कोई अच्छे नेचर से बात करता है और आप मुझे बहुत अच्छी नेचर वाली लगती है। तो थैंक यू सो मच आपका भी जेपी बडूनी जी। नेक्स्ट कमेंट आया है मेरे लिए अंकित सिंह का, हेलो सिस्टर, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी रहती हैं। थैंक यू सो मच भैया। महेंद्र रावत जी कहते हैं, आप देख के लगते हो कि आपका नेचर बहुत बढ़िया है। वो तो पता नहीं आप क्या करें, अभी तो आप लोग पॉजिटिव कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ, नेगेटिव कमेंट अगर पढ़ोगे तो फिर पता नहीं क्या सोचोगे। तो थैंक यू सो मच। सनी जी कहते हैं, तुम मैरिड हो, आपकी एज क्या है। तो सनी जी, आप मेरे ब्लॉग नहीं देखते हो शायद, आप या तो मेरी प्रोफाइल नहीं देखी है आपने, जो कि आप ऐसे कह रहे हो कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ और रील्स भी बनाती हूँ, और कहीं पे भी मैंने ऐसा नहीं दिखा रखा है कि मैंने सिंदूर नहीं लगाया हो या मैंने बिंदी नहीं लगाई हो, जो कि आपको दिख नहीं रहा है कि मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ। तो ये आपका सवाल है, तो आप सुन लीजिए मेरा जवाब। और आपकी एज क्या है। तो मैं अपनी एज, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी अपनी एज नहीं बता रही मैं बस ये समझ लो हम बुढ़े हो चुके हैं। प्रदीप नेगी जी कहते हैं, कहाँ से हो, तो उनका भी वही है। कंचन रावत जी कहती हैं, आपने पढ़ाई कितनी की है। तो कंचन रावत जी, मैंने BA फाइनल कर रखा है। अजय सुमंत जी कहते हैं, आप मैसेज इग्नोर करते हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला आपके लिए, कुछ लड़कों की सोच अच्छी भी होती है, आप बात क्यों नहीं करते हो। हस्बैंड को धोखा दे दोगी सोचते हो क्या। तो इन्होंने मुझे कमेंट किया है। तो मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि मैं बात क्यों नहीं करती हूँ। मेरे यूट्यूब में भी 2K होने वाले हैं और फेसबुक में मेरे 7K होने वाले हैं सब्सक्राइबर। तो मैं इन सब का जवाब अगर देने लग जाऊंगी तो फिर मेरे बच्चे कौन देखेगा, और मैंने जो चैनल खोला है उसके लिए एडिटिंग वगैरह कौन करेगा। तो इसी वजह से मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ। और मुझे पता है कि अगर हम किसी के जवाब दे रहे हैं, किसी से मैसेज में बात कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे मन में कोई गलत होगा या सामने वाले के मन में गलत होगा, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिलता है मुझे, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आप ये मेरे को नहीं बोल सकते हो कि हस्बैंड, आपको ऐसा लगता है कि आप धोखा दे दोगे। मुझे, मेरे पास विश्वास है और हम दोनों को एक दूसरे पे विश्वास है, तो हमारे मन में कभी ऐसी भावनाएं नहीं आती। और अगर ऐसी भावनाएं आती तो ना वो मुझे वीडियो बनाने देती और ना मैं वीडियो बनाती और ना आप लोगों के सामने इस तरीके से बोल पाती। ठीक है ना। तो आप ये समझ जाइए, ये कमेंट किया था उन्होंने। तो एक है तन्वी शॉर्ट्स,
तो वो कहती है मेरे लिए नाइस ब्लॉग दी, बहुत अच्छा ब्लॉग, आप रोज़ ब्लॉग डाला करो, आप बहुत अच्छा ब्लॉग डालती हो। थैंक यू सो मच। और कमेंट हैं जिनको मैंने लिखा भी नहीं है तो वो मेरे को दिल से याद है, क्योंकि ये कमेंट तो मैंने इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये कमेंट मेरे डेली नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं तो उनका जवाब मैं दे रही हूँ। तो और एक जो डेली कमेंट आते हैं तो उनका तो मैं नाम लेना ही भूल गई हूँ। तो उनका नाम है, एक तो जो है हेमंती बहुगुणा, तो वो मेरी भाभी जी लगेंगी। तो वो मेरे ब्लॉग में हमेशा कमेंट करती हैं और उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी रहता है मेरे कमेंट। तो थैंक यू सो मच भाभी जी का भी। तो चलिए भाई दोस्तों, अब बात आती है नेगेटिव कमेंट की, जिन्होंने मुझे 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो वैसे मैं परेशान होती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि उन लोगों से तो मैंने कभी कोई बात भी नहीं की है, मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो वो लोग मेरे लिए गलत कमेंट क्यों कर रहे हैं, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। लेकिन फिर भी अभी तो जो मैं लाइव में मैंने परसों लाइव में आई थी तो उनका मैंने उस समय नाम नहीं लिया था। और अभी मैं जो बात कर रही हूँ तो अभी भी मैं, वो डरे नहीं, वो डर रहे होंगे, देख रहे होंगे कहीं ये हमारा नाम नहीं लिए लेकिन नहीं, मुझे पता चल गया है, मैं आपका नाम नहीं लूँगी क्योंकि आपका मेरे लिए शांति का प्रस्ताव आ गया था। तो इसी वजह से मैं आपका अब नाम नहीं ले रही हूँ ब्लॉग में। आप कहो कि शांति का प्रस्ताव कैसे आ गया था। आपने मुझे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, अब वो मुझे नहीं पता कि आपने मेरे लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी है। शायद आप मुझे कुछ बुरा भला बोलना चाहते हो जो आप यूट्यूब में नहीं कहना चाहते हो, तो इसी वजह से आपने मुझे वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो। तो वो मैं आपका शांति का प्रस्ताव समझ रही हूँ, इसी वजह से मैं आज इस वाले ब्लॉग में आपका नाम भी नहीं लूँगी। जो मैंने बोल दिया लाइव में, बोल दिया, आपका नाम मैं नहीं ले रही हूँ। लेकिन जो मेरे लिए अलग कमेंट आए हैं मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ अभी। तो आप अभी डरो मत, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। चलो तो मैं अब शुरू करती हूँ कि मेरे लिए कल कौन से कमेंट आए थे जिनकी वजह से मुझे आज वीडियो बनानी पड़ी। तो वो भी मैंने अभी कमेंट लिख रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कमेंट स्क्रीनशॉट करके बताऊंगी कि क्या क्या कमेंट थे उन्होंने मुझे लिखे हुए। वैसे दोस्तों मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हज़ार। तो मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव कमेंट भी तो कर रहे हैं मेरे लिए। तो अब मुझे इन 2-4 नेगेटिव कमेंटों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट करने हैं तो आप मेरे चैनल में मत आइए और मुझे ऐसे कमेंट मत करिए, ठीक है। मेरा जो व्लॉग वाली दीदी नाम है इसीलिए चैनल का है, ताकि लोग कुछ बोलने से पहले वो ये सोचे कि हम अपनी दीदी के लिए ऐसा बोल रहे हैं। इसी वजह से मैंने ये वाला चैनल का अपना नाम ब्लॉग वाली दीदी करा था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसी वजह से, और सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अब कुछ लोग मेरे लिए ये ना कहें कि तुम्हारा जो चैनल का नाम है वो बेकार है, ठीक है। अब रही और कमेंटों की बात जो मैं बताने वाली हूँ आपको। तो दोस्तों चलिए, तो सबसे पहले जो मेरे को यूट्यूब में कमेंट किया है, तो ये कमेंट किया है एक लड़की ने। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है कुकिंग विद ब्लॉग, तो वो दीदी ब्लॉग बनाती हैं और बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाती हैं। वो अपने फैमिली का ब्लॉग बनाती हैं, तो बहुत अच्छा वो मोटिवेट करती हैं किन लोगों को। उनके बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, 21-22 साल का उनका लड़का है, एक लड़की की उनकी शादी हो गई है, ठीक है। वो एक हाउस वाइफ है, वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। अगर अपना रूटीन दिखाती हैं वो अपने चैनल में, तो वो क्या बुरा कर रही हैं, क्योंकि वो किसी से भीख तो नहीं मांग नहीं रही हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या कुछ करो। वो अपनी उनके 3000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और वो अपने ही मेहनत से उन सब्सक्राइबर गेन कर रही हैं। तो कुछ लोगों को क्यों इतनी चुल मच रखी है कि उनके चैनल में जाके उनके लिए इतना गंदा गंदा कह रहे हैं। और ये बात मैं अपने चैनल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मेरे लिए गंदे कमेंट आते हैं तो वो दीदी मेरा सपोर्ट करती हैं, तो वो दीदी भी कहती है उनके लिए कि आप ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो। तो उसी तरीके से मैंने भी उस लड़की के लिए ऐसे कमेंट किया था कि मतलब आपको क्या दिक्कत हो रही है कि आप उनके लिए ऐसे गंदे गंदे कमेंट क्यों कर रहे हो। वो भी मैंने तब करा जब दीदी के लिए इतने गंदे गंदे कमेंट आए थे। नहीं, ये सामने देख लीजिए आप, उसका स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। तो वो इस तरीके से गंदे गंदे कमेंट कर रही थी दीदी को। तो फिर मैंने उसके कमेंट के नीचे कहा कि आप ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो। तो वो दीदी के लिए क्या क्या कमेंट कर रही है, स्कैमर आंटी, तुझे कुछ आता है नहीं, तेरे खानदान वाले ऐसे हैं, तेरा ऐसा है वैसा है। तो मतलब ऐसे कमेंट कर रही है। तू डेली का रूटीन दिखाती है, तू जानती भी है कि क्या है, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें बोल रही थी वो दीदी के लिए। तेरी माँ ऐसी, तेरा पापा ऐसे। तो फिर उसके नीचे मैंने कमेंट किया कि बहन आप ऐसा क्यों। तो वो कह रही थी कि आप स्कैम कर रहे हो। तो स्कैम कर रहे हो, स्कैम करना क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि गलत धारणाएं फैला रहे हैं यूट्यूब में, गलत कर रहे हैं कुछ। तो अगर हम गलत करते यूट्यूब में तो यूट्यूब हमें वीडियो ही बनाने नहीं देता। यूट्यूब हर चीज़ चेक करता है
यूट्यूब चेक करता है कि इसने ये कॉन्टैक्ट किसी से लिया तो नहीं है, ये कहीं से चुराया तो नहीं है, ये इसका अपना ही है कि नहीं है, सब कुछ चेक होता है, तब जाके हमारी वीडियो अपलोड होती है, वरना हमारी वीडियो अपलोड नहीं होगी। ये लोग जानते नहीं, ये नहीं सोचना है कि हमने कैमरा पकड़ा और बस हो गया, और जो हमें बोलना है, जो मुंह में आया वही बोलना है, बस हो गया, डाल दिया और हो गया। सब्सक्राइबर गेन करने, उसके बाद वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत आसान नहीं होता है। ये सोचते हैं लोग कि पता नहीं यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं तो इनको ऐसा ही पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा लोगों की गलत सोच है। तो मैंने उस लड़की के लिए वहाँ पे सिर्फ यही लिखा था कि आप गलत कमेंट मत करिए, अगर आपको इनकी आईडी में नहीं आना है तो आप इनको ब्लॉक कर सकते हो, इनकी ब्लॉग नहीं देख सकते हो, पर आप इनके लिए गलत मत बोलो, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि जब वो इतनी अच्छी लेडी हैं और उनके लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। उनके हस्बैंड पुलिस में हैं, वो करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके लिए इनके रिपोर्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन फिर भी अभी वो चुप हैं। बाद में देखते हैं, अगर और कमेंट करते रहेंगे तो रिपोर्ट भी हो जाएगी इनके खिलाफ। तो फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ पे कमेंट किया तो एक लड़का है, उसने शिवम नाम की आईडी से, देखो कल ही वो आईडी बनी है, यहाँ पे देख लीजिए आप, कल ही आईडी बनी है, और मेरे चैनल में आके मेरे को कह रहा है कि यू आर स्कैमर आंटी जी। तो भाई हम स्कैमर तो है नहीं, ठीक है, ये तो है। उसने कल ही ये आईडी बनी है 6 अगस्त को, ठीक है। ये ब्लॉग मेरा जा रहा है, आज आप देख रहे होंगे, आज है 7 अगस्त, तो आपको आज ये वीडियो दिख रही होगी, लेकिन देखो इसने कल वीडियो आईडी बनाई, आईडी बनाते ही ये मेरी आईडी में घुस गया, ठीक है। मेरी आईडी में घुसने के बाद मुझे कमेंट करता है, ये वाला कमेंट कर रखा है, पूरे खानदान के पास कुछ काम नहीं है क्या। फिर मेरे लिए कह रही है कि ये ढोंगी लोग हैं, इन्होंने स्कैम फैला रखा है, इनके परिवार वाले लोग इनको जानते हैं, बस इनको बाकी और कोई नहीं जानता है। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो यही काफ़ी है कि हमारे परिवार के लोग हमें जानते हैं, और यूट्यूब भी एक हमारी फैमिली है, और वो हमें जानते हैं कि हम कैसे हैं, ढोंगी हैं कि कैसे हैं। लेकिन तुम्हें कौन जानता है, तुम क्यों अपना मुंह छुपा के यहाँ कमेंट कर रहे हो नई नई आईडी बनाकर। अगर तुम इतनी सच्ची हो, तुम्हारे मन में कोई चोर नहीं है, तो तुम अपनी आईडी बना के और उसके बाद यूट्यूब में एक वीडियो डाल के देखो, अगर तुम्हारे 10 व्यूज़ भी आ गए तो तब मैं कहूँगी कि हाँ है इस पर पावर, ये बना सकती है, ये भी कर सकती है। ऐसे छुप छुप के किसी और की आईडी में तुम कमेंट कर रहे हो बेमतलब के, ना तुमसे दुश्मनी ना कुछ, ऐसा कमेंट करने का क्या मतलब है। फिर ये लिखती हैं कि रिपोर्ट कराएंगे इनकी हम थाने में, तो रिपोर्ट तो वो कराएंगी क्योंकि उनके हस्बैंड पुलिस में हैं, अब वो कराएंगी तेरी रिपोर्ट, तब पता चलेगा तुमको कि क्या होता है कमेंट करना किसी के लिए। अलग अलग नई नई आईडी बनाकर तुम कमेंट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो लोगों को। कह रही है कितने बदतमीज लोग हैं, तो बदतमीज तो तुम हो ना, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो, इसीलिए तो तुमने अपनी डीपी छुपा रखी है, इसलिए तो तुमने अपना नाम छुपा रखा है, पीठ पीछे बोल रही हो ये सब। अगर तुम्हें इतना है तो आओ कैमरे के आगे और बोलो, जैसे हम बोल रहे हैं अभी वैसे बोलो। अगर हमारे मन में कोई पाप होता, हमारे मन में कोई खोट होता तो हम क्यों बोलते ये, हम अपनी अच्छाई दिखाते, बुराई तो दिखाते ही नहीं। तो ये बुरे कमेंट उनके लिए हैं कि कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि वो दूसरे की कामयाबी से जलते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं ये हमसे तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन इनसे कैसे हो पा रहा है, ये कैसे कर रहे हैं, तो ये सब होता है उनको, जलन होती है उनको। और मन में कभी जलनशीलता नहीं रखनी चाहिए। जो इंसान जलता है ना, चाहे उसके पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन वो मन से कभी शांत नहीं रहेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उन लोगों में से ये हेटर्स होते हैं, तो ये हैं। तो बाकी मेरे को कमेंट कर रखा है राजकुमारी जी ने, इंस्टा फेसबुक से पैसे मिलता है क्या। तो इंस्टा फेसबुक से पैसे तो अभी मिला नहीं है मुझे, लेकिन बस ये है कि मेरी जो मेहनत है वो सक्सेस हो चुकी है, तो अभी पैसा भी आ जाएगा। 2 साल मुझे इस चीज़ में लगे हैं, तो 2 साल पैसे आने में लग जाएंगे, और 4 साल बाद मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाए। तो यही हम सोचते हैं, और यही हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर हो तो ऐसा ही हो। तो बस यही आप लोग दुआ करना कि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 2 साल में ही क्या पता फेसबुक और यूट्यूब से पैसा आने लग जाए मेरा। तो कोई बात नहीं, आएगा भी तो चलेगा, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। भगवान है ना, मेहनत करने के लिए भगवान ने हाथ दे रखे हैं, और चलाने के लिए दिमाग दे रखा है, और बोलने के लिए ये मुंह तो चलता ही है, आप लोगों को पता ही है। तो शेर राजपूत ने लुकिंग सो स्वीट ब्यूटीफुल, थैंक यू शेर राजपूत जी का। गौरव राजपाल कहते हैं लाइफ को स्पेशल बनाने का मौका है DT नेटवर्क मार्केटिंग। तो मेरे लिए ऐसे ऐसे एड्स भी आते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी गौरव राजपाल जी से, वो मेरे को ऐसे ऐड के लिए बोलते रहते हैं कि आप ऐसे ऐड कर लीजिएगा इसमें मार्केटिंग में ये, पर लेकिन जिस चीज़ को मुझे अभी समझ में नहीं है तो मैं वो चीज़ अपनी ऑडियंस को प्रमोट भी नहीं कर सकती, और उनका भी मैं एड्स वगैरह भी नहीं कर सकती। तो इसके लिए अभी मेरे से आप कुछ मत बोलिए। वीरा फैंस वाह, इनका मतलब कमेंट आ रखा है, कहाँ से हो बहन, कैसे कर लेती हो आप ब्लॉगिंग, बच्चों को देखना और घर का काम।
हाँ जी, बस कर लेते हैं, अब हो जाता है थोड़ा बहुत। जब तक किसी काम को शुरुआत ना करें ना, तब तक वो काम मुश्किल ही लगता है। पहले मुझे भी मुश्किल लगता था, अभी भी मुश्किल ही है, लेकिन क्या करें, मेहनत करनी चाहिए लाइफ में, अच्छा रहता है, मेहनत का फल मीठा होता है। समर नेगी जी कहते हैं, हम हरे कृष्णा, जय माँ सुरकंडा देवी, माँ भगवती आप सभी के असीम कृपा दृष्टि बनाए रखें। थैंक यू सो मच समर नेगी जी का, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी है। तो बहुत सारी लंबी वीडियो हो गई है शायद आज, और क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं यार, मैं बता नहीं सकती, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हैं। तो भाई दोस्तों, यूट्यूब में पैसा कमाना ही मेन नहीं होता है कि यूट्यूब में पैसा कमा लिया तो हो गया। यूट्यूब तो मुझे सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें मेरा 2 साल का मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर मेरे 2 साल गए तो गए कहाँ। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ उसके बाद मुझे उसकी एडिटिंग में लग जाना है, उसके बाद थंबनेल, उसके बाद उसका टाइटल किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, और बोलने का तरीका। तो ये सब मेरे इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे बोलने के तरीके में। कमेंट किया था, अबे तू पागल लेडी है क्या? हाँ, मैं पागल हूँ। बागेश्वर बाबा जी भी कहते हैं, अरे ओ मेरे पागलों, तो उन्हीं पागलों में से मैं एक पागल हूँ। ठीक है, चलो भाई, इस बहाने मुझे बागेश्वर बाबा जी की याद तो आई। तो शिवम जी, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती है, जागने से मिलती है। आप भी यूट्यूब में वीडियो बनाओ और आप भी दिखाओ मुझे कि देखो दीदी, ब्लॉग वाली दीदी, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, मैंने इतने लोगों का प्यार पा लिया है, और मैंने ये कर लिया है। तब मैं बोलूँगी कि हाँ, तो दूसरों पर टिप्पणी करने लायक है। ठीक है, पहले खुद कर उस चीज़ को, उसके बाद देख कि वो किस तरीके से, उसकी कितनी मेहनत है उस चैनल को यहाँ तक खड़ा करने में। ठीक है ना, भले ही मेरे कम सब्सक्राइबर हैं, तो मिलियन सब्सक्राइबरों की बात सोच रहा होगा कि हाँ, बोल तो ऐसे रही है ये, जैसे इसके मिलियन सब्सक्राइबर हुए उनके भी पहले इतने ही हुए। तो जो मेरे हेटर्स हैं उनके लिए सिर्फ एक ही जवाब है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। बिना कुदरत चिड़िया को भी खाना देती है, मगर घोंसले में नहीं। समझ में आया? तो मेहनत करनी पड़ती है, ये नहीं है कि तुम पीछे से देखो कि हाँ इसने फ़ोन उठाया और ब्लॉग बना दिया, बस। उसके लिए क्या क्या मेहनत लगती है, ये कभी वीडियो बनाना तब पता चलेगा। समझ में आया? तो चलिए भाई दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो मिलती हूँ आपको कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।